है कि आपका जो प्रोटीन है वो मूव करता है। तुम्हें पता है सेल केवल सेल फंक्शंस पे डिपेंड करती है, सेल सिग्नलिंग पे डिपेंड करती है, हमेशा सेल सिग्नलिंग के बेसिस पे वर्क करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल जो इसके प्रोटोप्लाज्म में हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इफ दे आर टू लार्ज, अगर ये सेल के जो पार्टिकल हैं ये बड़े हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मतलब इन्हें प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो अगर बड़े पार्टिकल हैं तो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। डिफ्यूजन इज टू स्लो फॉर सेल ऑर्गेनेल्स। व्हाट डू माइक्रोस्कोप डू फॉर अस? मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी हमें बताएंगे कि किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप से क्यों हम देखते हैं। प्लीज हमें बताइए, हमें जल्दी से आप चैटिंग के द्वारा बताइए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप इंक्रीज रिजोल्यूशन। भाई सेल इतना छोटा है यू कैन नॉट सी टू द हेल्प ऑफ नेक्ड आई। आप इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, आपको लेंसेज की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट कैन बी अपार्ट द स्टिल वी distinguished as two separate points which allow us to study cell and their organelles। आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी डॉक्टर पूरी होल बॉडी को ट्रीट नहीं करता, वो आपके सिंगल सेल को ट्रीट करता है, आपके सिंगल सेल को ट्रीट करता है। तो हमें कहीं ना कहीं सेल के अंदर ही देखना है कि कौन सा एंटीजन बाहर से आया है, कौन सा एंटीजन आपके ब्लड में आया है। ब्लड आल्सो अ सेल, कंपोनेंट ऑफ ब्लड आप पहले से जानते हैं, हमें जल्दी से बताइए कौन से होते हैं द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, विजुअलिंग सेल। तो हमने क्या किया, यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि देखो किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो सबसे बड़ा है प्लांट है। यहां पे देखो एनिमल्स, एग। डियर स्टूडेंट, विजुअलाइजिंग सेल्स, यहां पे आपको बहुत से ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं और इन ऑर्गेनिज्म में आप देखिए किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स के बेस पर, इनके साइज के बेस पर आपको दिखाया गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा है, अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है इससे बड़ा है यहाँ पे। फिर बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। बहुत सारी प्रोटीन कहाँ पे बनती है, राइबोसोम। राइबोसोम का तो आप जानते हैं, राइबोसोम का तो नाम ही है द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम। मैंने आपको पहले ही समझाया था राइबोसोम और लाइसोसोम अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर राइबोसोम से बड़ा क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। हम आपको HIV एड्स के बारे में पढ़ाए, अगर नहीं पढ़ाए थे तो हम आपको बता देंगे अगर आपको इश्यू है तो। ये बैक्टीरिया में स्टडी किया जाता है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से बड़ा क्या है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन कितना है, जल्दी से बताइए हम, 120 डे है। ह्यूमन एग से बड़ा है पैरामीशियम और पैरामीशियम से बड़ा है हैन एग। इस तरह से ये पूरा आपको दिखाया गया है कि आप ह्यूमन आई से क्या देख सकते हैं और ऐसा क्या है जो ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते। लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, उसे आप 100 टाइम बढ़ा करके देख सकते हैं, 10x 50x। ये आप लेंसेस हम आपको लैब में यूज करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बीम डालते हैं तो यहाँ पर ये फर्दर 2 टाइप की इमेज बनाएगा। भाई आपका जो सैंपल है वो फर्दर 2 टाइप की इमेज कैसे बनाएगा, एक तो हम उसके ऊपर फ्लोरोसेंट डाई का यूज करेंगे और जैसे ही आप सैंपल के ऊपर, मान लिया आपके पास कोई एक टेस्ट, आपके पास एक कोई सैंपल है और आपने उसे ऑब्जर्व किया, तो जैसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आप केवल सैंपल देखना चाहते हैं। अब देखो जैसे आपने यदि माइक्रोस्कोप देखा होगा तो माइक्रोस्कोप में सैंपल होता है, उसके चारों तरफ जो एरिया होती है कैसा होता है, वाइट होता है ना।
और कभी कभी माइक्रोस्कोप में कैसा होगा, डार्क होगा। तो ये आगे चल के आप जब लैब में वर्क करेंगे तब सब समझ जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका में अंग कौन कौन से होते हैं? आप सब जानते हैं कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोस्केलेटल, गोल्गी एपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोक्सीसोम, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इन सभी सेल ऑर्गेनल्स पर एक छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। हम आपका रिवीजन भी कराएंगे और कुछ पॉइंट्स अगर पहले वाले लेक्चर में रह गए थे हम उन्हें भी कवर अप करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यदि आप सेल नहीं समझ पाए देन यू कैन नॉट क्वालिफाइड एनी मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम का ये शुरुआती बेस है, इसे समझना ही होगा। और इसके अलावा बायो में कुछ नहीं, आप बायो में केवल सेल पढ़ेंगे किसी भी क्लास की अगर हम बात करें तो। अमेजिंग नैनो मैकेनिज्म दैट ऑल वर्क टुगेदर टू मेक द सेल वर्क। थिंक ऑफ अ सेल एज अ फैक्ट्री हुज मेन प्रोडक्ट इट्स प्रोटीन। सेल के अंदर जो मेन प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन है। भाई हमें सेल में प्रोटीन को ही तो समझना है कि एक सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन कैसे जाती है, ठीक है, हम आपको समझाएंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल को चारों तरफ से जो बाउंड्री वाल कवर करती है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लांट सेल में चारों तरफ सेल वॉल पाया जाता है। ध्यान रखना, जब आप अंतर बताएंगे तो यही बताएंगे कि प्लांट सेल में जो कवरिंग है वो सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यहां देखो सेल मेम्ब्रेन इंक्लोजेस द सेल कंटेंट सिक्योरिटी गेट। भाई इसमें सिक्योरिटी गेट है। सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही अंदर आने देता है, हर एक सब्सटेंस अंदर नहीं आ सकता। ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड वाई लेयर। वाई माने दो, लेयर माने परतें। ये आपको सिंगल दिखाई देगी, जब आप इसको देखेंगे तो ये सिंगल दिखाई देगी, लेकिन जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये डबल लेयर दिखाई देगी विद एम्बेडेड प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी एम्बेडेड होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें 2 टाइप की प्रोटीन होंगी। यदि इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है देन इंट्रेंसिक कौन सी प्रोटीन है? इंट्रेंसिक प्रोटीन है। यदि प्रोटीन बाहर कहीं पे रखी हुई है, बाहर लगी हुई है, देन एक्सट्रेंसिक प्रोटीन। आपका जो ये मॉडल है इसे कहते हैं फ्लड मोज़ेक मॉडल। क्या कहते हैं इसे? फ्लड मोज़ेक मॉडल। सेल वॉल पहले से लिख दिया है इसने, ओनली इन प्लांट सेल। प्यारे विद्यार्थियों, सेल वॉल कहां होगी? ओनली इन प्लांट सेल। सेलोज पैक्टिन जैसे सब्सटेंस से ये सेल वॉल बनी हुई होती है। अगर हम बात करें कि सेल वॉल है क्या, तो अ स्ट्रॉन्ग वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। भाई जो आपका प्लांट सेल है तो सबसे पहले तो उसमें सेल मेम्ब्रेन ही होगा, और सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग वॉल होगी, है ना, उसे क्या कहेंगे हम? सेल वॉल कहेंगे। ये क्या करता है? सपोर्ट फॉर प्लांट सेल सिंस दे डू नॉट हैव स्केलेटन। यहां पर ये सपोर्ट करता है। अब यहां पे देखो, सबसे बीच में प्राइमरी सेल वॉल है, इसके ऊपर मिडिल लेमिला है और नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तीनों जो हैं, तीनों मिला के पूरा का पूरा सेल वॉल बनाएंगे, ठीक है। किसकी बनी है? पैक्टिन की बनी है ना। इसमें क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस हैं, सेलोज भी है। तो मैंने आपको बताया था ये सेलोज पैक्टिन इन सबसे मिलके बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस। हमें जल्दी से टाइप करके बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है? द ब्रेन ऑफ सेल। क्या है? द ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। ब्रेन कैसे? न्यूक्लियस द बॉस, इसे हम बॉस भी कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये सेल की डायरेक्ट एक्टिविटी करता है। कंटेंस जेनेटिक मटेरियल। देखो जेनेटिक मटेरियल से आपका पुराना वास्ता है,
आप जानते हैं कि न्यूक्लियस